दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल कॉमिक्स तक। आज की कहानी का नाम है चाचा चौधरी और योगा। कल सुबह से तुम मेरे साथ योगा करने चल रहे हो। अगले दिन सुबह दोनों एक पार्क में पहुंचते हैं जहां काफ़ी लोग योगा कर रहे थे। चलो साबू, शुरू हो जाओ। पहले पद्मासन लगाकर प्राणायाम करो। शाबाश, कुछ देर आंखें बंद करके ऐसे ही बैठे रहो। फिर मैं जो बताऊं वह करना, ठीक है? चाचा चौधरी योगा करने में व्यस्त हैं, आंखें बंद हैं। तभी गोबर सिंह आ जाता है, चाचा चौधरी का कट्टर दुश्मन, और ध्यान कहीं और है। यही सही समय है उसे ख़त्म करने का। साबू, अब आंखें बंद किए ही अंदर की तरफ खूब लंबी सांस खींचो। साबू अंदर की तरफ सांस खींचता है। शाबाश, अब जब तक मैं ना कहूँ सांस मत छोड़ना। मैं चाचा चौधरी के एकदम पास पहुंच गया। उसकी आंखें बंद हैं, उसे पता ही नहीं चल रहा कि मौत उसके कितने करीब है। बस 2 सेकंड और फिर चाचा चौधरी की जीवन लीला खत्म। या साबू, सांस छोड़ो। जैसे ही साबू अपनी सांस छोड़ता है, गोबर सिंह उड़ जाता है। यह कौन गया? गोबर सिंह, बेचारे को मालूम नहीं था कि मेरी आंखें बंद हैं, लेकिन मेरी छठी इंद्री खुली हुई है। चाचा चौधरी का दिमाग कंप्यूटर से तेज चलता है। अरे मोनू गोनू, तुम इतने उदास क्यों? हमें रिवर राफ्टिंग के लिए जाना है। हमारी बस निकल गई। अब हम टाइम पे कंपटीशन में कैसे पहुंचेंगे? डोंट वेरी, तुम टाइम में कंपटीशन में पहुंचोगे। कैसे? ऐसे। वाओ, थैंक यू चाचा जी, हम सही टाइम पर कंपटीशन में पहुंच गए। मोनू और गोनू कहाँ आ पहुँचे? इनकी बस तो मैंने जानबूझकर मिस करवाई थी। इन दोनों ने अच्छी तैयारी की है। अगर इन्होंने कंपटीशन में भाग लिया तो ये शर्तियाँ जीत जाएंगे। ये ना जीतें, इसके लिए मुझे कुछ करना होगा। मैंने कर दिया। क्या? मैंने इनकी नाव गायब कर दी है। ना उनकी नाव होगी, ना वो कंपटीशन में भाग ले पाएंगे। वाह! अपनी अपनी नाव लेकर रिवर में पहुँचें। जैसे ही मोनू और गोनू वहाँ पहुँचते हैं, हमारी नाव गायब है। उन दोनों को हंसते देख, यह सब उनकी बदमाशी है। नाव के बिना हम कंपटीशन में हिस्सा नहीं ले पाएंगे। हम यह कंपटीशन जीत सकते थे। अब क्या होगा? तभी चाचा चौधरी और साबू वहाँ आ जाते हैं। तुम कंपटीशन जीत सकते थे। नहीं, तुम कंपटीशन जीतोगे। कैसे? हमारे पास नाव तो है नहीं। तुम्हारे पास नाव आएगी। साबू, जरा जूता तो उतारना। और इस प्रकार मोनू और गोनू ने वह नाव कंपटीशन जीत लिया। वाह साबू, तुम्हारे जूते की नाव ने तो कमाल कर दिया। चुनावों के मौसम में गोबर सिंह, तुम नेता की ड्रेस में? बिल्कुल। मैं भी चुनाव लड़ूंगा। चुनाव लड़ना तो आसान है, लेकिन जीतेंगे कैसे? तुम्हारी गलत छवि के चलते कौन तुम्हें वोट देगा? कोई मुझे वोट दे ना दे, लेकिन मैं फिर भी जीतूंगा। कैसे? मेरे पास चुनाव जीतने का एक ज़बरदस्त आइडिया है। गोबर सिंह को अपनी जीत पर पूरा विश्वास है। क्या गड़बड़ है चाचा जी? देखते हैं। और चाचा चौधरी गोबर सिंह के पीछे लग जाता है।
और वह एक इमारत में घुस जाता है। चुनाव ऐसे ही बीएम मशीनों से होंगे। मैंने इन मशीनों को सेट कर दिया है। इन्हें असली ईवीएम मशीनों से बदलो और चुनाव जीतो। बिल्कुल, चुनाव से पहली रात वो मशीनें बदल देते हैं। हो गया काम। यह सब नज़ारा चाचा चौधरी देख रहा होता है। अब चुनाव एक ही आदमी जीतेगा और वह आदमी है गब्बर सिंह। लेकिन जैसे ही जीत की घोषणा होती है, जीत स्वतंत्र कुमार की हुई। मेरा प्रतिद्वंदी चुनाव कैसे जीत गया? ऐसा कैसे हुआ? ईवीएम मशीनों को बदलना तुम ही नहीं, हम भी जानते हैं। कल रात जैसे ही तुम अपनी गड़बड़ी वाली मशीनों को बदल कर गए, मैंने चुनाव अधिकारियों की मदद से उन्हें फिर से सही मशीनों में बदल दिया। पब्लिक तुम्हारे सामने है। गुर्र। इस प्रकार गब्बर सिंह के चुनावों के मंसूबे पर पानी फिर गया और जीत एक बार फिर सच्चाई की हुई। इतने सारे लोग कहाँ जा रहे हैं? शहर में एक सर्कस आया है जिसमें एक बहुत ही अनोखा शेर है। एक तो उसका कद बहुत बड़ा है, दूसरे वह अनोखे करतब करता है। सभी उसी को देखने जा रहे हैं। ऐसा है तो हम भी चलते हैं। सर्कस के अंदर देखा चाचा जी कितनी भीड़ है। खूब पैसों की कमाई हो रही है। अब पेश है आपके सामने जब्बर शेर। जब्बर शेर। वह शेर उल्टा खड़ा है, दो पैरों पर खड़ा ब्रेक डांस करता है वह शेर। देखो चाचा जी। देख रहा हूँ और शेर को भी देख रहा हूँ, उसके कारनामों को भी। कल फिर देखूँगा, अगले दिन। अब पेश है आपके सामने जब्बर शेर। देखिए चाचा जी, जब्बर शेर। अभी इससे भी बड़ा जब्बर शेर दिखने वाला है। तभी उससे भी बड़ा एक शेर रिंग के अंदर आया। दोनों शेर अब आमने सामने थे। दो शेर? मैं शेर नहीं हूँ। मैं शेर की खाल पहनकर करतब दिखा रहा था। शेर तो मैं भी नहीं हूँ। तेरी असलियत सामने लाने के लिए चाचा चौधरी जी ने मुझे शेर की ड्रेस में यहाँ पहुँचाने के लिए बोला था। मुझे माफ़ कर दो, मैंने पैसा कमाने के लिए यह सब किया। चाचा चौधरी और डगडग की रेस। जीतेंगे भाई, जीतेंगे। डगडग जीतेगा। शाबाश डगडग। यह रेस चाचा चौधरी का डगडग नहीं जीतेगा। मेरी सुपर फरारी जीतेगी। तभी रेस शुरू हो जाती है। सुपर सफारी डगडग से आगे निकल जाती है। मेरी कार ने रेस जीत ली। पर ये क्या? फर्स्ट प्राइज मिलता है चाचा चौधरी के ट्रक डगडग को। रुक जाओ, यह गलत है। इनाम मेरी कार को मिलना चाहिए। सबने देखा है मेरी कार सबसे आगे थी। तुम्हारी कार सचमुच आगे थी, लेकिन फिर भी पहला इनाम मेरे ट्रक को ही मिलेगा, क्योंकि यह कार प्रतियोगिता सबसे तेज कार के लिए नहीं बल्कि सबसे स्लो वाहन के लिए हो रही थी। आए चाचा जी। अरे कौन हो भाई? मैं टिंगूमल। मेरी समस्या है कि मेरी लंबाई नहीं बढ़ती, इसलिए मैं आपकी शरण में आया हूँ। आप सभी की समस्याओं का हल करते हैं, मेरी समस्या का भी हल करना होगा। अरे पाँव तो छोड़ो। नहीं, मैं आपके पाँव तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक आप मेरी समस्या का हल नहीं करते। ओह, इसकी समस्या का हल मेरे पास है। और साबू उसको पकड़कर खींच देता है। लो, समस्या खत्म।
बढ़ गई तुम्हारी लंबाई। चमत्कारी बाबा, अपने अपने गहने लेकर कहाँ जा रही हो? चमत्कारी बाबा के पास। चमत्कारी बाबा अपने चोंगे में गहने डालता है और डबल करके वापस कर देता है। वह बहुतों के गहने डबल कर चुका है, इसलिए हम भी जा रहे हैं। क्या ऐसा हो सकता है? बकवास। पर बीनी नहीं मानती और चाचा चौधरी को लेकर बाबा के दर्शन के लिए चल देती है। चमत्कारी बाबा की जय। बाबा गहने निकालता है जो डबल हो गए हैं। चमत्कारी बाबा की जय। चाचा चौधरी के दिमाग में कुछ विचार आते हैं। मैं अभी आया। किसी और भक्तगण को अपने गहने डबल करवाने हैं मुझे। इस बॉक्स में मेरे सारे गहने हैं, इन्हें डबल कर दो। तभी चाचा चौधरी आ जाता है। पर ये क्या? बचाओ बचाओ। हाय हाय। उसके शरीर में से चूहे बाहर निकलने लगते हैं। अरे, नकली गहने? तुम्हारे असली गहनों को रखकर इन्हीं नकली गहनों की मदद से तुम्हारे गहनों को दोगुना करता है यह ढोंगी बाबा। मारो मारो, इस ढोंगी को मारो। मैं समझ गया था इसके चोंगे में कोई गड़बड़ है, इसलिए मैंने तुम्हें जो गहनों का बॉक्स दिया था उनमें मैंने 3 चूहे छिपा दिए थे। इस प्रकार चाचा चौधरी की सूझबूझ से वो ढोंगी बाबा पकड़ा जाता है। चाचा चौधरी चूहेदानी में। सुबह की सैर फायदेमंद होती है चाचा जी। सवेरे सवेरे माहौल भी शांत भरा होता है। तभी ओह, ये कैसा शोर शराबा। वह आवाज़ उधर से आ रही है। मैं मदद के लिए जाता हूँ। जैसे ही चाचा चौधरी उस घर में प्रवेश करते हैं, यहाँ अंदर तो कोई नहीं दिखाई दे रहा। पहले यह शोर बंद किया जाए। हो, तुम लूका की चूहेदानी में फंस गए हो। अब रिहाई के लिए तुम्हारे परिवार को मुझे लाखों रुपए देना होगा। जल्दी से घर के सदस्य को नंबर दो ताकि वह रुपए लेकर आए। मुड़कर देखो, रुपए तो तुम्हारे पीछे आ चुका है। चाबी। वह चुपचाप साबू को चाबी पकड़ा देता है। चाचा चौधरी बाहर आ जाते हैं। तभी रॉकेट उसके पीछे पड़ जाता है। रॉकेट, तुम सुस्ती फैला रहे हो। जाकर 7-8 किलोमीटर की दौड़ लगाकर आओ, चुस्ती आ जाएगी। ऐसे भागो जैसे आगे दूध का कटोरा रखा है। डोना, स्पीड कंट्रोल करो, आगे जानवर जा रहा है। एक आवारा कुत्ते के लिए मैं रफ्तार कम क्यों करूं? मैं तो उसे कुचल कर आगे निकल जाऊंगी। पर गाड़ी खंभे से टकरा जाती है। रॉकेट लौटकर नहीं आया, जाकर देखूं। तेरी वजह से नुकसान हुआ है, अब तुझे गोली से उड़ा दूंगी। रॉकेट की जान खतरे में है, कुछ करना होगा। मेरी पगड़ी, दिखा कमाल। ओह, यह क्या? चाचा चौधरी पगड़ी से बंदूक को अपनी ओर खींच लेता है। मैडम, मासूम जानवरों को मारना अच्छी बात नहीं। माफ़ी चाहती हूँ, आइंदा ऐसा नहीं करूँगी। ट्रक डगडग भूखा है, डीजल से पूरा पेट भर लो, हमें लंबे सफ़र पर जाना है। तभी वहाँ लुटेरे आ जाते हैं। वह ट्रक घाटों के हवाले करो और चलते बनो। यह कैसी रही? यह हरकत तुम्हें महंगी पड़ेगी बॉस। बोंगा इसकी सज़ा देगा। जैसे ही वह अपने अड्डे पर पहुंचता है, घाटो, यह क्या हाल बना रखा है? बॉस, मैं एक ट्रक लूट रहा था, ट्रक मालिक ने ऐसी हालत कर दी। सोचा था एक शहर से
दूसरे शहर तक ड्रग्स पहुंचाने में वह ट्रक काम आएगा। लेकिन शाबाश, तुम्हारी सोच काबिले तारीफ है। अब बोंगा उस ट्रक का मालिक है। चलो उसे लेकर आएं। बोंगा की बिग गन के आगे कोई नहीं टिक सकता। उस लाल पगड़ी ने मेरी हालत बिगाड़ी है। भाग जाओ, नहीं तो मैं गोली फायर कर दूंगा। बड़ा गोला फायर करने से कहीं तुम्हारी गन का बैरल ना फट जाए, तुम खुद ही चित हो जाओ। बॉस, वह चालाक है, उसकी बातों में मत आओ। ठीक है, फायर करो और सजा भुगतो। कहीं सच में बैरल फट गया तो मेरे ही परकच्चे उड़ जाएंगे। उससे मेरी यह छोटी गोलियां वाली गन बेहतर है, इसे चलाओ। सही कहा। अरे, गोलियां क्यों नहीं निकल रही? बेवकूफ़, क्या कोई अपनी भरी हुई बंदूक दुश्मन को देगा? साबू, एक्शन। और साबू जब एक्शन में आता है तो आप लोग जानते ही होंगे क्या होता है। धड़ाक। यहाँ से भागूं। विरोधी को उलझान में डालकर हार को जीत में बदला जा सकता है। चाचा चौधरी का दिमाग कंप्यूटर से तेज चलता है। चाचा चौधरी और दिवाली के तोहफे। चाचा चौधरी, क्या दिवाली पर खरीदारी में डिस्काउंट मिलता है? हाँ, तुमने कैसे जाना? चाची की शॉपिंग देखकर। बाप रे बीनी, इतने सारे पैकेट्स किस लिए? ये सब फ्रेंड्स को गिफ्ट करूँगी। मैं अपने दोस्तों को क्या तोहफे दूँ? तुम दोस्तों को फ्री शुभकामना मैसेज भेजो। साबू, आओ हम भी दिवाली की शॉपिंग करके आएं। यहाँ से शुरुआत करें। साबू के लिए जोरदार पटाखे दो। अभी लीजिए चाचा जी। साबू, तुम आतिशबाजी लेकर घर जाओ, मैं ड्राई फ्रूट्स लेने आगे चलता हूँ। मेरे आने से पहले ही सब जला मत देना। जनाब, उम्दा क्वालिटी के ड्राई फ्रूट्स पैक चाहिए। और चाचा चौधरी ड्राई फ्रूट्स लेकर घर की ओर चल देते हैं। खोटे, चाचा के मेवे हथियाने होंगे। लोटे, काम हो जाएगा। मैं उसे जाल में उलझाऊंगा, तुम पीछे से डिब्बे खिसका लेना। अच्छा आइडिया है। चाचा जी, दिवाली का एक रॉकेट तो चलाते जाइए। जैसा तुम चाहो। हाथ की सफाई का यही मौका है। उधर चाचा चौधरी रॉकेट में जैसे ही आग लगाते हैं, जो उड़ता हुआ सीधे लोटे पर जा लगता है। हाय मरा। हैप्पी दिवाली। विनी, मैं अपने दोस्तों के लिए तोहफे ले आया। ये अखरोट और बादाम दोस्तों में बांटूंगा। इस प्रकार चाचा चौधरी, बीनी और साबू दीपावली का त्यौहार मनाते हैं। इसी के साथ दोस्तों ये कहानी समाप्त होती है। तो दोस्तों, कल फिर मिलता हूँ एक नई कहानी के साथ।